फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, आईएएस और आईएफएस के बारे में। इसकी लास्ट डेट दोस्तों 11/2/2025 है। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया फीस है, एससी एसटी पीएच के लिए 0 है और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 है। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसका भरने का प्रोसेस हम जानेंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो इसके लिए हमें अप्लाई ओटीआर पे सर्वप्रथम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा एक नया पेज खुल के आएगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने पहले किया है रजिस्ट्रेशन, तो आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या ओटीआर के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको वो भी नहीं पता है, ओटीआर का नंबर और पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पता है, तो आप सिंपली मोबाइल पे आप सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर गेट ओटीपी करेंगे तो आपके नंबर पे एक मैसेज आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है। और यदि रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज खुल के आएगा ओटीआर का। यहाँ पे हमें नाम डाल लेना है, वेरीफाई नाम कर लेना है। यहाँ पे हमें यदि और चेंज कोई नेम है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, पिताजी का नाम डालना है, मदर नेम डाल लेना है। माइनॉरिटी में यदि हैं, अल्पसंख्यक हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए। और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेना है, और एक कोई दूसरा ईमेल आईडी है तो वो भी डाल लें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल का रोल नंबर हमें डाल लेना है। और यहाँ पे हमें एक पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में, तो आप किसी पे भी सिलेक्ट करके उसका आंसर दे दें। यदि आपने व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर लिखे हैं तो यहाँ पे कोई भी कलर का नाम डाल दें। उसी तरीके से सेकेंड वाले में भी करना है, आपका एक कोई सिलेक्ट करके उसका आंसर दे दें। और यहाँ पे एक ऐसे डाल के सबमिट कर लेना है। तो सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे और मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। तो इस तरीके से आपका ओटीआर पहला प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने दोस्तों ओटीआर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम मोबाइल से डाल के, मोबाइल नंबर यहाँ डाल के ओटीआर सेंड करके जैसे ही गेट ओटीपी करेंगे तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा लॉगिन हो जाएगा। और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, बाएं तरफ एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐड इन्फॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल। हमें ओटीआर अभी पूरा कंप्लीट करने के लिए ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, हिंदी मातृभाषा, अनमैरिड, इंडिया, पोस्ट ऑफिस हमारा जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो फॉर्म को हम भर रहे हैं दोस्तों, आप भी सही तरीके से फॉर्म को भरें। यहाँ पे हमें तहसील या पोस्ट ऑफिस, गांव का नाम कोई भी डाल दें। यहाँ पे स्टेट, पिन कोड, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, या ओबीसी है तो ओबीसी। हमने ओबीसी पे सेलेक्ट किया है। यदि आप डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर यस करेंगे तो आपको ये जनरल में जाना पड़ेगा। तो आपके परिवार की इनकम यदि 8 लाख से कम है तो इसे नो करें। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालना है, हम इसे टाइप कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है किसने इसे अर्थराइज किया है, किसने इशू किया है। तो हमने तहसीलदार डाल दिया, ये जारी डेट हमने डाल लिया है। जाति प्रमाण पत्र का फुल एड्रेस ऑफ इशू कम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो आपका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से इशू हुआ है, आपके तहसील से हुआ होगा, तो आप तहसील और जिला डाल दें वहाँ पे। यहाँ पे अपनी आप उपजाति डाल दें। यहाँ पे लिखा है दोस्तों सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर। तो सेंट्रल लिस्ट आप क्या है उसके बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। आपको सिंपली गूगल ब्राउज़र पर आपको टाइप कर लेना है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यहीं से आपको मिल जाएगा सेंट्रल लिस्ट।
आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पे अहिर यादव के लिए दिया है, और इसी तरीके से ओबीसी में जितनी भी कैटेगरियाँ हैं सबका सीरियल नंबर दिया है। तो अहिर का 1 नंबर है, तो हम यहाँ पे 1 नंबर डाल देंगे। आपका जो भी उपजाति है वहाँ पे आप चेक कर लें। यदि मान लीजिए आपका एससी कैटेगरी है, तो यहाँ पे एससी का जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं, और यहाँ पे इसे ऑथराइज डाल लेते हैं। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जारी कब हुआ वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ है वो हम तहसील अपना डाल लेते हैं। यहाँ पे हमें आप एससी का सेंट्रल लिस्ट निकालना है, तो इसके लिए भी हमें गूगल ब्राउज़र पर टाइप करना पड़ेगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी। तो यहाँ पे हम अपना उत्तर प्रदेश का सर्च कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा एससी कैटेगरी का सेंट्रल लिस्ट खुल चुका है। तो हमें जिस भी उपजाति का यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए हम वहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं चमार। ये 24 नंबर पे दिया है, तो हमें ये मिल चुका है 24 नंबर। यहाँ पे हम 24 नंबर डाल देते हैं। हमारी उपजाति जो भी है वो डाल लें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें पीडब्ल्यूडी है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। यहाँ पे हमें आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर यदि है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। पीएच से जो भी हैंडीकैप में है उनको उनके लिए है, यदि है तो यस कर दें अन्यथा नो कर दें। डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नहीं आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन करेंगे यस, तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा डिपार्टमेंट से, तो उसे नो ही कर दें। अब यहाँ पे हम आधार नंबर अपना डाल लेते हैं यस करके। यहाँ पे हमें सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमारा पहला वाला पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे एड्रेस इंफॉर्मेशन पे कर लेना है। इस तरीके से हमने पहला अपना कंप्लीट कर लिया है। दूसरे पे चलते हैं, एड्रेस। हमें यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई दोनों पता देना है। हम दोनों यहाँ पे पता है यहाँ पे जो भी टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें फोटो लगा लेना है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, फोटो बनाने का प्रोसेस दिया है यहाँ पे दोस्तों। आपका 550 से 1000 पिक्सल के बीच में होना चाहिए, और 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। और फोटो के पीछे आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और फोटो के नीचे नाम आपका और डेट ऑफ फोटो लिख दे दोस्तों। हमने हालांकि लिखा नहीं है, लेकिन आप जरूर लिख लें। तो इसको हम बनाने का एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं दोस्तों, कैसे बनाना है, क्योंकि फोटो में थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आ रही है। तो इसका हम एकदम बिल्कुल सही तरीके से बताने वाले हैं, कैसे आप फोटो को रीसाइज करें ताकि आपका फोटो आसानी से ले ले। तो हम सिंपली फोटोशॉप में जाएंगे। अभी हम बता रहे हैं दोस्तों कैसे इसका प्रोसेस करना है। आप इसका नोटिफिकेशन देख लें ज़रूर। हम फोटोशॉप में जाएंगे, अपना फ़ोटो यहाँ पे ओपन करेंगे। दोस्तों हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हमारे फ़ोटो में नेम और डेट ऑफ फोटो नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर लें। हम केवल एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हम फ़ोटो का रीसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका इमेज साइज पे जाएंगे, यहाँ पे 550 और 1000 करना है चौड़ाई और लंबाई। यहाँ 550 और यहाँ पे हमें 1000 कर लेना है, ओके पे कर देना है।
और इसे हमें सेव कर लेना है। आपको ध्यान देना 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही चंद समय में आपका फोटो बन गया और ये आसानी से आपका लग जाएगा। 74 KB का दिखा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा फोटो लग चुका है। सेम इसी तरीके से हमारा सिग्नेचर भी कर लेना है। तो हम सिग्नेचर भी अपना कर लेते हैं यहाँ पे। इसको पहले फोटोशॉप में ओपन करेंगे, इमेज साइज पे जाएंगे। उसके बाद इसका 350 और 500 पिक्सल चौड़ाई और लंबाई कर लेना है, ओके कर देना है और इसे सेव कर लेना है। तो हम अपना सिग्नेचर लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा सिग्नेचर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी कर लें दोस्तों, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोटो और सिग्नेचर दोनों लग चुका है। तो आप लोग फोटो के नीचे अपना नेम और डेट ऑफ फोटो जरूर लिख लें। यहाँ पे हमें हाई स्कूल का डिटेल देना है। यहाँ पे हमने हाई स्कूल कौन सा परसेंटेज, कौन सा डिवीजन है यहाँ पे दे देना है। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी है आपको डाल लेना है। कितना परसेंट है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नेम लिख देना है पूरा, जो भी हमने हाई स्कूल में पास किया है। हम पूरा सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं दोस्तों। आप भी यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दें। उसके बाद नाम ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, आपको कॉलेज का नाम डाल देना है यहाँ पे। और नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बोर्ड नेम डालकर सेव पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। इसमें हाई स्कूल का होगा, इसमें ग्रेजुएशन फाइनल का, BA BSc जो भी किए हैं। इसमें फोटो ID, आधार कार्ड दे देना है। और इसमें जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है दोस्तों। 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसे हम अपलोड कर लेते हैं। यदि आप मोबाइल से अपने कर रहे हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल या ग्रेजुएशन का, उसका फ़ोटो लेके उसे गूगल ब्राउज़र पे जाके JPG टू PDF कन्वर्ट करेंगे तो PDF में बन जाएगा। तो वहाँ से भी आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लें। इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट सभी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। हमारा एजुकेशनल अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे हम फिर से कर लेते हैं पूरा। हाई स्कूल ही किए थे, यहाँ पे हमें इंटर भी करना है, ग्रेजुएशन भी करना है, तो हम इंटर का यहाँ पे कर रहे हैं। इंटर पर सेलेक्ट करके कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट, कितना परसेंटेज है, ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद सब्जेक्ट नेम हम पूरा डाल लेते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट नेम डालने के बाद नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, विद्यालय का नाम जहाँ से भी आपने इंटर पास किया हो। उसके बाद बोर्ड नेम डालना है और सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा बचता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यदि आप कंप्लीट है तो कंप्लीट, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग भी दिखा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन का भी हमें यहाँ पे डिटेल दिखा देते हैं। साइंस है तो साइंस, आर्ट है तो आर्ट। तो साइंस पे सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे BSc कर दिया है। क्लास, डिवीजन, ग्रेड, सेकेंड, कितना परसेंट है, ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट डाल देना है जिस सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नेम ऑफ स्कूल यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है, स्कूल का नाम। यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी चॉइस कर लेना है। यहाँ पे हमें रोल नंबर लिख लेना है, डेट ऑफ इशू, मार्कशीट कब जारी हुई है। तो मार्कशीट के नीचे दिया रहता है, जब भी मार्कशीट जारी हो उसपे जो कंप्यूटराइज डेट होता है वही आपको डाल लेना है।
हमें डेट ऑफ इशू डाल लेना है मार्कशीट का। यहाँ पे डिग्नेशन आप इशू अथराइज, दोस्तों ये दे रहा है आपकी मार्कशीट किसने जारी की है। तो आपके मार्कशीट पे नीचे दाहिनी तरफ दिया रहता है जिसने भी उसे अथराइज किया है। तो हम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हमारा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे मार्कशीट पे ये लिखा है कंट्रोलर ऑफ एग्जाम VVS PU जौनपुर। फुल एड्रेस आप इशू अथराइज VVS PU जौनपुर। डू यू एनी बेसिक एजुकेशन, ठीक है सबमिट कर लेना है। उसके बाद वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे फादर और मदर का डिटेल दे लेना है। यहाँ पे फादर प्रोफेशनल एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमें पूरा पता डाल लेना है, जिला, पिन कोड, एनुअल इनकम जो भी हो 36,000 हम डाल लेते हैं यहाँ पे। और कोई नौकरी कर रहे हैं तो दीजिए, वरना वहाँ पे एन कर लिख दें। इस तरीके से हो गया हमारा। माता सी का यहाँ पे नाम देना है, हाउस वाइफ हमने कर लिया। और यहाँ पे हमें पूरा पता लिख लेना है। हमने यहाँ पे पूरा पता लिख लिया है, पिन कोड, एनुअल इनकम है तो लिखिए, नहीं तो जीरो डाल दें। यहाँ पे यानी लिख दें। स्टेट उत्तर प्रदेश, जिला सेलेक्ट कर लेना, सेव पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से हमारा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप, आर यू एम्प्लॉय है तो यस करें, अन्यथा नो कर दे। इसमें कोई भी आप अलाइबल है तो करिए, अन्यथा नो कर दे और सेव पर क्लिक कर दें। आप इसे भी देख लें दोस्तों। इसको भी हम नो कर देते हैं, सेव पर कर देते हैं। यदि आप इसमें हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। आप इसका एक बार डिटेल पढ़ लें। यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, रीड, स्पीक, रीड एंड स्पीक, रीड एंड स्पीक। यहाँ पे एग्जामिनेशन, तो आप ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं, इंटर भी, हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, और इसे हमें ऐड कर लेना है, सेव पे कर देना। उसके अलावा यदि आपको और भी कोई भाषा आती है तो आप ऐड करें। नहीं नहीं आती है तो छोड़ दें उसे फिर। इसी के साथ हमारा यह पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो पार्ट 1 के लिए हम अप्लाई करेंगे अब सिविल सर्विसेज। पार्ट 1 के लिए ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो पढ़ लें। पढ़ने के बाद हमें यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट कर लेना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है फोटो और उसके बारे में। यस करके हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्री करके यहाँ पे हमें एग्री कर लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 2 में हमें कुछ भी करना नहीं है, ज़्यादातर आपका भरा ही मिलेगा सब कुछ। यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी पास है तो पास लिख दीजिए, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पे कर दे। दोस्तों यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जो भी आपकी सब्जेक्ट है यहाँ पे। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों यदि आप साइंस से हैं तो आपका दोनों खुलेगा यहाँ पे। यदि साइंस के अलावा अदर से हैं तो, जैसे आर्ट्स से हैं तो केवल सिविल सर्विस के लिए खुलेगा। हम साइंस से हैं इसलिए दोनों खुला है यहाँ पे। आइए छूट चाहते हैं यस करिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है वो दिखा दें। और नीचे दिया है आपने इसमें कितनी बार प्रयास किया है। यदि प्रयास किया है तो लिखिए, नहीं तो जीरो लिख दें। जैसे कि यहाँ पर सेंटर डाल लेना है आपको, एग्जाम सेंटर। पेपर फर्स्ट 1 से 5 के लिए भाषा का माध्यम आप चयन कर लें यहाँ पे, किस बार हम परीक्षा देना चाहते हैं। उसके बाद छठे और 7वें पेपर के लिए वैकल्पिक सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लें दोस्तों। उसके बाद दिया है छठे और 7वें पेपर के
वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम यहाँ आप सेलेक्ट कर लें, हिंदी या इंग्लिश जो भी हो। मणिपुर मेघालय यदि यहाँ से बिलोंग रखते हैं तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। यदि हाँ तो विषय यहाँ पे हिंदी हम कर देते हैं दोस्तों। परीक्षा के लिए, मेंस परीक्षा के लिए सेंटर, फर्स्ट ऑप्शन है चयन वैकल्पिक विषय, यहाँ पे हम डाल लें। और सेकेंड भी यहाँ पे डाल लें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर जीरो डाल के कंटिन्यू हम कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें आपका कोई संशोधन करना है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्री करके। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारा कैप्चा कोड फिर से डाल लेते हैं यहाँ पे और एग्री पे कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तीसरे पार्ट में हमारा 2 पार्टों में दिया है। इस तो हमारा तीसरा पार्ट में 2 पार्टों में है, तीसरा वाला पार्ट फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट मीडियम ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम अपने भाषा का माध्यम चयन कर लेंगे, इंटरव्यू किस भाषा में आप देना चाहते हैं। उसके बाद अलाइव, आपके माता पिता जीवित हैं तो अलाइव पे करके यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, यस कर लीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, सीरियल नंबर देना है 01, 02, 03। जिसको भी आपको 1 नंबर पे करना है वहाँ पे 01 कर दें, और 2 नंबर पे देना है तो 02 कर दें, 3 नंबर पे देना है तो 03 कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेना है। सपोज दैट यदि आपको किसी पोस्ट में अप्लाई नहीं करना है तो 99 आप डाल दें, 99। तो इस तरीके से आपको एक पोस्ट का जानकारी डाल देना है दोस्तों, कौन से पोस्ट में आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि हम डाल रहे हैं यहाँ पे 01, 02, 03, 04, 05, 06। इस तरीके से डाल लेना है दोस्तों हमें। ये हमारा पोस्ट है। यदि आपको जिसमें नहीं डालना है वहाँ पे 99 डाल देना है, 99। जिस पोस्ट में भी आपको अप्लाई नहीं करना है आपको 99 डाल देना है। कैंडिडेट डू नॉट वांट टू आफ्टर फॉर विल है आधे 99। तो इस तरीके से करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगला स्टेप हमारा खुल चुका है। यहाँ पे हमें देना बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। इसमें आप विलेज दे सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज से हैं या टाउन से हैं या जो भी हैं, आप आउट ऑफ इंडिया हैं वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे विलेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे लिख रहा है प्लेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल। आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, विलेज से, टाउन से। तो इससे भी हम विलेज कर दे रहे हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंट मोस्ट ऑफ, इसे भी हम विलेज कर दे रहे हैं। इसको भी हम विलेज कर दे रहे हैं दोस्तों। ये हमारा रूरल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल पार्टिकुलर्स। तो स्कूल लेवल हिंदी से यदि आपने पढ़ाई किया तो हिंदी डालिए, या इंग्लिश से किया है तो वो भी डाल सकते हैं, जो भी आपने पढ़ाई किया है। नेक्स्ट भी हमारा हिंदी है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंडेंट एट स्कूल लेवल। तो इस आप जो भी कॉलेज आपका है वो आप सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे गवर्नमेंट से पढ़ाई की है तो गवर्नमेंट कर लीजिए, प्राइवेट से की है तो प्राइवेट करिए। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंडेंस कॉलेज लेवल, यहाँ पे भी आप कर लें चॉइस अपना। उसके बाद हमारा आता है एकेडमिक
डिसिप्लिन प्लेस मेंशन द एकेडमिक ग्रेजुएशन डिग्री आपने जो किया है कौन से सब्जेक्ट से किया है, यहाँ पे कॉमर्स साइंस जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दिया पोस्ट ग्रेजुएट, यदि इसको आप देना चाहते हो दे, नहीं तो इसे छोड़ दें। या फिर किए हैं तो यहाँ पे दे दीजिए वरना छोड़ दें। इसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यदि आप एम्प्लॉय हैं तो दीजिए, नहीं तो अनएम्प्लॉय कर दें। उसके बाद एक कॉलम खुलेगा नहीं तो इसे छोड़ दें। फिर यदि एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय करेंगे तो यहाँ पे आपका पूछेगा डिपार्टमेंट और कितनी सैलरी है, ये सब पूछेगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हैव यू बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिक ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यदि यस है तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ दें, आप नो कर दें। उसके बाद ये भी कॉलम नहीं खुलेगा आपका। हाँ। यहाँ पे दिया है पर्टिकुलर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो आप किसमें क्वालिफाई यदि किए हैं तो कितनी बार यहाँ पे आपको देना है, नंबर ऑफ टाइम फाइनल क्वालिफाई। उसी तरीके से जिसमें भी आपने क्वालिफाई किया है उसे आपको यहाँ पे देना है और नंबर देना है, या इसे छोड़ दें दोस्तों आप। गिव टू रीजन इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर सिविल सर्विस, कह रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी गिव टू रीजन, आप कोई दो रीजन दीजिए कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ पे चॉइस कर लें, या जो आपको जिसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो आप यहाँ पे दूसरा रीजन भी दे दें। बैकग्राउंड आप पेरेंट्स गार्जियन, आपको यहाँ माता और पिता का बैकग्राउंड देना है। तो जो भी क्वालिफिकेशन है पिताजी का वो दे दे, नहीं है तो उसे नो स्कूलिंग पे कर दे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से हुई है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज से, या जो भी आपको इसके बारे में पता चला है वो आप यहाँ पे डाल दें। यदि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज से पता चला है तो यहाँ पे लिख दें कौन से पेपर से या उसके बारे में। इसके बाद हमारे कोचिंग अटेंडेंस के बारे में यहाँ पर दिया है। फॉर सिविल सर्विस प्री एग्जाम के लिए आपने तैयारी कहाँ से किया है, कैसे किया है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आप इसे दे दें। नॉट अटेंडेंस भी कर सकते हैं। फॉर सिविल मैन के लिए आपने जिससे भी तैयारी किया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें, या कोचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आप कर दें। नंबर ऑफ अटेंडेंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेड, आपने कितनी बार प्रयास किया है और कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है, ये आपको नंबर डालना है। यदि प्रयास नहीं किया है जीरो, तो 0 बार यहाँ पे लिख दें, इसे भी 0 लिख दें। उसी तरीके से मेन एग्जामिनेशन आपने कितनी बार प्रयास किया और कितनी बार क्वालिफाई है उसके बारे में लिख दें। ऑप्शन सब्जेक्ट प्रीवियस मेन एग्जाम से एप्लीकेबल, ये कह रहा है कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट मेंस के लिए क्या यहाँ पे दिया है, तो जो भी आपने दिया है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे कह रहा है वेदर ऑप्शनल सब्जेक्ट बाय यू द, कह रहा है कि जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चॉइस किया क्या वो आपके सब्जेक्ट में सेम है, यदि है तो सेम सब्जेक्ट करिए, यदि उसके डिफरेंट आपने किया है तो डिफरेंट सब्जेक्ट कर दें। और यहाँ पे आपको कोई सजेशन देना है तो टाइप कर सकते हैं कम से कम 200 वर्ड में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें प्रीव्यू एप्लीकेबल पे यस कर लेना है।
और पार्ट थर्ड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दूसरा पार्ट थर्ड में दूसरा कॉलम बचा है, उस पर भी हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे माता पिता जीवित हैं, अलाइव कर लेना है। PWD है तो यस करें, अन्यथा उसे नो कर दें। और यहाँ पे भी हमें प्रीव्यू यस कर लेना है, फाइनल सबमिट कर लेना है। इस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमें एग्ज़ाम सेंटर डाल लेना है, जो भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, और हमारा प्रिंट आउट यहाँ पे निकल जाएगा। इस तरीके से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें दोस्तों। एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।